दोस्तों नमस्कार। 2026 में जिन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने 2 राज्यों में अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, जिनमें से कांग्रेस का मुख्य फोकस केरल और आसाम नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस खास रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी की, जहां कांग्रेस ने चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी को सौंपी। तो दूसरी ओर केरल में राहुल गांधी दम दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी आसाम की जिम्मेदारी संभालते हुए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले रही। प्रियंका का कहना है कि पिछले 10 सालों से जो इस सरकार चल रही, इस सरकार में आसाम के आम लोगों के लिए कुछ नजर नहीं आता। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को बड़ी बड़ी जमीनें सौंपी गई हैं, उनके बड़े इंडस्ट्रीज वहां पर लगे हैं, लेकिन आम लोगों को अपनी जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा। प्रियंका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विदेश नीति के मुद्दे को लेकर आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा, उनका बयान आपको सुनवाते हैं। धमकाते हैं। आज असम में कायरों की सरकार है, चाहे मोदी जी हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री हो, कायर हैं, क्योंकि सिर्फ कायर डरता है अपनी आलोचना सुनने से, सिर्फ कायर लोगों से डरता है, जनता से डरता है, सिर्फ कायर अपना राज धमकाकर डराकर चलाता है। जो असली नेता होता है, जो जिम्मेदार नेता होता है, जो जनता को समझने वाला नेता है, वो आलोचना सुनना पसंद करता है। वो जनता के बीच जाता है और जनता अगर कह दे कि तुमने मेरा काम नहीं किया तो वो सुनता है, समझता है कि उसका कर्तव्य क्या है। आज चाहे देश में हो, चाहे असम प्रदेश में हो, यही कायरता चल रही है। ये डराने धमकाने का राज है, और ये राज इसलिए चल रहा है क्योंकि जिस दिन जनता खड़ी होगी, जिस दिन जनता सवाल पूछने लगेगी, तो इनका राज नहीं रह सकता। आज इन्होंने देश को अमेरिका का, इजराइल का गुलाम बना रखा है, और जिस तरह मोदी जी, नेतन्याहू जी और ट्रंप जी की गुलामी कर रहे हैं, उसी तरह से आपके मुख्यमंत्री मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं, और उसी तरह से दोनों चाहते हैं कि असम की जनता गुलामी में रहे। ये असम है, ये बड़े बड़े संतों की धरती है, बड़े बड़े नेताओं योद्धाओं की धरती है। यहां से आजादी की लड़ाई के लिए लोगों ने जान दी, जीवन दिया, आपकी स्वतंत्रता के लिए। इस जनता को दबाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है, और आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सब नेताओं को सबक सिखाओ कि असम की जनता अपने अस्तित्व के लिए, अपनी असम की संस्कृति के लिए, अपने गर्व के लिए, अपनी धरती के लिए लड़के दिखाएगी। ये जितने नौजवान खड़े हैं, रोजगार आपका हक है, शिक्षा आपका हक है, मेरी बहनें सही वेतन आपका हक है, महंगाई कम हो ये आपका हक है। इनकी नीतियां ऐसी बननी चाहिए कि महंगाई कम हो, कि रोजगार मिले, कि आप सक्षम हो, आपको शक्ति मिले। ये जो संपत्ति है, जो देश की है, सरकार की है, प्रदेश की है, ये आपके हाथों में आए। आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो आपके लिए चले, आपकी सेवा करे, और अगर भगवान माने तो आपको माने, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा भगवान जनता होता है। और मेरी आपसे, सरकार आपको स्कीम देती है, अरुणोदय स्कीम,
और उस स्कीम आपको मिलती है, उसके पैसे आपको मिलते हैं, और क्या मिलता है? अपने घर में मेहमान मिलते हैं। कौन है ये मेहमान? भाजपा के कार्यकर्ता आपके घर में आकर आपको बोलते हैं, चलिए रैली में, चलिए प्रोग्राम में, चलिए भाजपा के प्रचार में, नहीं तो आपका नाम काट देंगे। ये सच है कि नहीं है? महिलाएं, बहनें, बताइए, सच है? आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये स्कीम आपकी है, ये पैसे आपके हैं, ये संपत्ति आपकी है, ये जमीन आपकी है, ये सारे उद्योग जो अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलते हैं, ये आपके उद्योग हैं, ये खदान आपके हैं, ये जो तेल निकलती है जमीन में से, ये आपकी है और आपसे छीनी गई है। और जबकि आपसे छीनी गई है और आपके संघर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं, आप मुश्किल में हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये लोग फूल रहे हैं, फल रहे हैं, अमीर बन रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जब आप पूछते हो, आपको जेल में डाला जाता है। अखिल जी मुझे बता रहे थे कितने महीने जेल में रहे हैं। क्यों? क्योंकि सवाल उठाया। जब आप सवाल उठाते हो जो आपका हक है, तो आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, आपको जेल में डाला जाता है। आप जब अपने 5 सालों के बारे में सोचते हो, तो सबका जवाब यही है कि हमारे संकट बढ़े हैं, हमारी समस्याएं बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। यहाँ जो चाय के बागानों में काम करते हैं वो बताएंगे, इनका वेतन बढ़ा नहीं है, इनका वेतन वही का वही है। इनके हाथ छिल गए हैं, महिलाओं के हाथ छिल गए हैं, पत्थर बन गए हैं, कठोर बन गए हैं। चाय की पत्तियां चुन चुन के सुबह से शाम तक काम करती हैं, घर जाती हैं, खाना पकाती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं, सबको अच्छी तरह से खाना दिलवाती हैं, घर पे सफाई करती हैं, फिर सोती हैं। इतना संघर्ष करती हैं, फिर भी इनका वेतन बढ़ा नहीं है। फिर भी आप चाय के बागानों में जाओ तो आप न्यूनतम सुविधाएं नहीं है, मिनिमम सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए आपकी। आपने सुना, प्रियंका गांधी अपनी चुनावी रैली में खाड़ी देशों में चल रहे ईरान, अमेरिका और इस्राइल युद्ध पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेती हुई नजर आई। आसाम की एक चुनावी रैली में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरी खोटी सुनाने में वो बाज नहीं आई। प्रियंका ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका की गुलामी में लगे हुए हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा मोदी की गुलामी कर रहे हैं। आसाम की जनता, प्रियंका गांधी ने दावा किया कि एक परिवार जो है उसको वो सब कुछ लूट रहा है, और जब ये लूटपाट नहीं कर रहे होते हैं तो खदानें, जमीनें और संपत्ति बड़े उद्योगपतियों को सौंप दी जाती है। उन्होंने असम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए शारदा, स्मार्ट सिटी और एनसी हिल्स जैसे पुराने घोटालों का मुद्दा उठाया। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये प्रियंका गांधी की चुनावी रणनीति जो नजर आई है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमंता बिस्वा शर्मा पर इतना बड़ा आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी पर इस तरीके से करारा सियासी प्रहार करना क्या कांग्रेस को आसाम में सत्ता दिला पाएगा? दूसरी ओर बात करें तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि राहुल गांधी का क्या विकल्प बनेंगी प्रियंका गांधी? दरअसल कांग्रेस में लंबे समय से एक गुट जो है वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व की मांग कर रहा है। इमरान मसूद, पप्पू यादव जैसे नेता खुलकर इसकी वकालत भी कर चुके हैं। उनका मानना है कि प्रियंका गांधी राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी से ज्यादा परिपक्व और गंभीर नजर आती है। इसके साथ ही बात करें तो जिस तरीके से ये नजरिया रहा है कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व को लेकर, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, कांग्रेस को जीत नसीब नहीं हो पाई। 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ा, कांग्रेस की सीटें बढ़ी 2019 और 2014 के मुकाबले, लेकिन सत्ता की दहलीज तक पहुंचने से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी चूक गए। राहुल गांधी को
लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो नेता मानकर आगे बढ़ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की वो जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में सबसे बड़ा झटका 2024 और 2025 में लगा। 2024 में जहां महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को हराकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन जिस सत्ता की इंतजार में बैठा हुआ था, वहां भी कांग्रेस पार्टी को निराशा हाथ लगी और हरियाणा में सत्ता के करीब जाते जाते कांग्रेस पार्टी चूक गई और महज कुछ प्रतिशत वोट के अंतर से कांग्रेस सत्ता में आने से वहां पर अपना एक अच्छा मौका जो है वो भी हाथ से गंवा चुकी थी। अब राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर यदि सवाल उठेंगे तो फिर ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार क्या प्रियंका गांधी ही वो चेहरा होंगी जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सीधे तौर पर ये कहा है कि राहुल गांधी का नेतृत्व पार्टी को स्वीकार है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी चलने को तैयार है और आसाम और केरल विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस पार्टी को जीत नसीब हो पाती है तो फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए ये अच्छे संकेत भी हो सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि केरल में राहुल और असम में प्रियंका गांधी की जोड़ी आखिरकार किस तरीके से परचम लहराने में कामयाब हो पाती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन कांग्रेस की इस रणनीति पर आपकी राय प्रतिक्रिया क्या है उसका हमें कमेंट में इंतजार रहेगा। देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।